वायर दिखे बता देना मुझे। नमस्कार, मुंसिफ टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दीशीन सैयद सरवर चिश्ती के प्रेस वार्ता बोले, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 24 जुलाई को होगी बैठक। बिजनौर में सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। 1000 करोड़ की देंगे सौगात। मोदी कैबिनेट की वाराणसी को मिली बड़ी सौगात। 25,500 करोड़ के ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को मिली मंजूरी। जौहर यूनिवर्सिटी विवाद पर गरमाई सियासत। शादाब चौहान ने उठाए कई महत्वपूर्ण सवाल। बरेली में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक की टक्कर से स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की हुई मौत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें, अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दीशीन सैयद सरवर चिश्ती ने एक प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर बताया कि देश में मुसलमानों के मुद्दों पर 24 जुलाई 2026 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में देश के प्रमुख इस्लामिक विद्वान, बुद्धिजीवी और नेता भी शामिल होंगे। चिश्ती का आरोप यह भी रहा कि पिछले 12 सालों से मस्जिदों, मदरसों और शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने मुस्लिम युवाओं के एनकाउंटर, मॉब लिंचिंग और बुलडोजर कार्रवाई पर गहरी नाराजगी भी जताई। वालेकुम। पिछले 12 साल से आज तक जो मुसलमानों पे जुल्म ज्यादती हो रही है, जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर 24 जुलाई 2026 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के जो सरकर्दा मुसलमान हैं, क्लोज्ड डोर एक मीटिंग रखी गई है। उसमें अजमेर शरीफ से मैं सैयद सरवर चिश्ती भी मदऊ किया गया हूं। और सिर्फ ये चंद मुसलमानों की मीटिंग है जो एक लाएअमल तैयार करेगी कि इसके खिलाफ हमें क्या जवाब देना है। ये कोई पब्लिक रैली नहीं है, पब्लिक मीटिंग नहीं है। दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एड्रेस किया जाएगा मुस्लिम अवाम को, और वो गवर्नमेंट तक भी खबर पहुंचाई जाएगी कि हम आपकी जुल्म, ज्यादतियाँ, प्रोपेगेंडा से बहुत ज़्यादा नाराज है, परेशान है। हमारे प्रॉफिट की शान में आए दिन जबान दराजियाँ की जा रही हैं। एक्स मुस्लिम के नाम पर, गद्दार और दलाल मुसलमानों के नाम पर पब्लिक में, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे छोड़ रखा है। हमारे खिलाफ झूठे सच्चे प्रोपेगेंडे करे जा रहे हैं। सिलेबस को मिटाया जा रहा है। मस्जिद, मदरसे, दरगाह और खानकाहों को रोजाना शहीद किया जा रहा है। घर डिमोलिश किए जा रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजियां की जाती है, पुलिस कुछ नहीं कहती है। एनकाउंटर हमारे लोगों को किया जा रहा है, हमारे घर डिमोलिश किए जा रहे हैं, और इतना सख्त प्रोपेगेंडा कर रखा है कि लोगों के जहन पोल्यूट कर दिए गए मुसलमानों के खिलाफ। और ये 12 साल से तो हवा दी गई है, असल में तो उनके दिमागों में था। वहीं राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल बिजनौर के वर्धमान कॉलेज आ रहे हैं। बता दें कि वह एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और बिजनौर व चांदपुर क्षेत्र के लिए आपको बता दें 1000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। प्रशासन अब पूरी तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। शहर में हमारा वर्धमान कॉलेज है और यहाँ पे हम जनसभा की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी 2 विधानसभाएं बिजनौर की और चांदपुर की, उनके यहाँ इन विधानसभाओं में जितनी परियोजनाएं हमारी तैयार हैं उनका लोकार्पण, और जो नई परियोजनाएं सैंक्शन हुई हैं उनका हम लोगों ने शिलान्यास का कार्यक्रम रखा है। लगभग 1000 करोड़ की परियोजनाएं हमारी हो जाएंगी टोटल, दोनों विधानसभाओं की मिला के। इनका माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हम लोग जो है लोकार्पण शिलान्यास कराएंगे। कुछ लाभार्थियों को स्टेट से उनके स्वीकृति पत्र, उनकी चाबी आवास की वितरण हम लोग कराएंगे।
साथ ही साथ जनसभा का आयोजन जो है हम करेंगे। हम सभी लोग मिलकर, हमारे सभी मान्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर इसमें मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी जनसभा हो और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आए, जनसभा में पार्टिसिपेट करें और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे सफलतापूर्ण जो है आगे। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्था कर ली गई है अभी तक? इस समय जर्मन एंगल का काम जो है वो चल रहा है। कार्यक्रम स्तर पे सब तैयारियाँ हमारी चल रही है। यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट्स लगना, पानी की अरेंजमेंट, ये सब हम लोग कर रहे हैं व्यवस्था। साथ ही साथ 3 हमने अपने बड़े पार्किंग स्थल यहाँ पे चिन्हित करे हैं। बसेज हमारी पार्क हो गई, वहाँ पे भी साफ सफाई करने का कार्य चल रहा है। छोटे वाहनों के लिए जो पार्किंग स्थल है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस लाइन्स में माननीय मुख्यमंत्री जी की लैंडिंग होगी और फिर उसके बाद ये कार्यक्रम स्थल आएंगे बाय रोड और उसके बाद पुलिस लाइन से ही उनका जो है वापसी। वहीं मोदी कैबिनेट ने वाराणसी में सिंगापुर की तर्ज पर 25,500 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाले हाइब्रिड एन्योनिटी मॉडल के, आपको बता दें, ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। गंगा और वरुणा नदी पर बनने वाले इस कॉरिडोर से श्रद्धालु बिना शहर के जाम में फंसे सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंच सकेंगे। इससे एयरपोर्ट से विश्वनाथ मंदिर की दूरी महज 15 मिनट में तय होगी, जिससे पर्यटन और व्यापार को बड़ा बढ़ावा भी मिलेगा। ये कुल मिला के लगभग 25,500 करोड़ की जो प्रोजेक्ट है, किसी भी शहर में इतनी बड़ी मात्रा में जो शहर को डीकंजेस्ट करने के लिए स्वीकृत होने वाला एक बड़ी प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और ये लगभग 90 किलोमीटर की दूरी होगा। इसकी वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी के सांसद बनने के बाद काशी का कायाकल्प हुआ है। वाराणसी को मिली 25,000 करोड़ रुपयों की सौगात से चंदौली और गाजीपुर समेत कई जिलों को नए एलिवेटेड रोड का फायदा भी मिलेगा। वहीं श्री राम मंदिर में हुई चोरी पर उन्होंने ये भी कहा कि हनुमान जी की गदा पर भरोसा रखें, सच जल्द सबके सामने आएगा। की ओर से भी और उत्तर प्रदेश की ओर से भी हृदय से आभार है, क्योंकि जब से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी काशी के सांसद बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं वह काशी भी देखा हूं जो कांग्रेस और सपा बसपा की सरकारों के समय की थी, और मैं वर्तमान की काशी देख रहा हूं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो इस समय काशी है, यहाँ आने के बाद लोगों को लगता है कि वास्तव में बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में आए हैं। 25,000 करोड़ की यह सौगात के लिए मैं काशी वासियों को बहुत बधाई देता हूँ। इसमें काशी ही नहीं, काशी है, चंदौली है, गाजीपुर है, जो आस पड़ोस के जिले हैं उनको भी इसका बहुत व्यापक लाभ होने वाला है। मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ और काशी वासियों को बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों को गिराने के आदेश पर एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इसे मुसलमानों और गरीबों को प्रताड़ित करने वाली कार्रवाई भी बताया है। चौहान ने सरकार से अब ये साफ तौर पर पूछा कि नक्शा पास करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि उनका विदेश दौरा एक सोची समझी रणनीति है ताकि कोई आंदोलन आगे ना हो सके। उन्होंने अब आरोप भी लगाया कि सपा के लिए मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक है और भाजपा सपा मिलकर इस संस्थान को तबाह कर रहे हैं। जिलाधिकारी रामपुर द्वारा जो जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों के निर्माण को जो ध्वस्त करने का आदेश पारित हुआ है, हम उससे पूरी तरह असहमत हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई अवसर ऐसा नहीं चूकना चाहती है कि जिसमें वो मुसलमानों या गरीबों को किसी भी तरह से प्रताड़ित ना करे। शैक्षिक संस्थान को इस बात की सजा देना कि उसका नक्शा अप्रूव नहीं है, क्या उन अधिकारियों पर जिनके दौर में इसका निर्माण हुआ, क्या उनको पर भी कोई सजा दी जाएगी? क्या जो बच्चे वहां छात्रों को पढ़ने के लिए जो इंतजाम हुए, जहां एक तरफ सरकार स्कूल बंद कर रही है, स्कूल नए स्थापित नहीं कर पा रही है, नए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हो रहे हैं, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, और आप जो निर्मित विश्वविद्यालय है आप उसी के भवनों को ध्वस्त करा करके क्या संकेत दे रहे हैं? और एक और विडंबना यह है कि एक तरफ जहां शैक्षिक संस्थान को ध्वस्त किया जा रहा है तो समय चुना गया जब अखिलेश जी शायद जानकारी के अनुसार विदेश गए हैं। ये एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी है
कि कोई ये आरोप नहीं लगाएगा क्योंकि आंदोलन समाजवादी पार्टी कोई नहीं करेगी, अखिलेश यादव जी इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुसलमानों पर जब अत्याचार होता है, कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई या कानून का दुरुपयोग होता है, चाहे बुलडोजर का दुरुपयोग हो, फर्जी एनकाउंटर हो, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो, वक्फ का कानून हो, वंदे मातरम पे बहस हो, या मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया जाए, अखिलेश यादव जी ना कोई बयान जारी करते हैं, ना आंदोलन की बात करते हैं, और ना ही इनके लगभग मौजूदा 100 विधायक और 37 सांसद पिछले 9 वर्षों में कोई आज तक आंदोलन नहीं किया है, जो प्रमाण है इस बात का कि अखिलेश यादव जी के लिए मुसलमान वोट बैंक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हम बहुत से मतभेद हमारे आजम खान साहब से हो सकते हैं, लेकिन जो वो शैक्षिक संस्थान है उसके साथ जो किया गया है, ये मुसलमानों पर एक तरीके से इनडायरेक्टली अटैक है, इसलिए क्योंकि वहां बच्चे पढ़ते हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। वहीं बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में नाथपुर के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित टैंकर ने स्कॉर्पियो कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में आपको बता दें, कार सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। कार सवार सभी लोग लखीमपुर खीरी के आपको बता दें पीलिया से पंजाब जा रहे थे। हादसे की सूचना पर एसपी उत्तरी और सीओ सहित भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। वहीं झांसी के प्रेमनगर निवासी दीपा किन्नर ने एसएसपी से अपनी जानमाल की सुरक्षा की अब ये बड़ी गुहार लगा दी है। जी हां, दीपा का आरोप है कि उन्होंने पिछले दिनों राज रेशमा और राधा किन्नर समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इससे नाराज होकर आरोपी अब उन्हें जान से मारने की फिराक में है। दीपा ने यह भी बताया कि घर पर ना मिलने पर आरोपी उन्हें फोन पर लगातार गाली गलौज कर जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है, जिसका ऑडियो साक्ष्य भी उनके पास अब मौजूद है। क्या है जो राजू किन्नर है हाईवे होटल के पास, तो ये मुझे जान से मारने की दम दे रहा है। ये बोल रहा है अपने से मैंने गुरु को मरवा दिया, आती है तला पे, ऐसे तुझे मरवा देंगे। मेरे बहुत चेले चपाटे हैं, रेशमा, टंटो, मुस्कान, कबीर, तो सब लोग हैं। वो मुझे जान से मारने की दम दे रहे हैं। अपनी रिपोर्ट वापस ले, रिपोर्ट वापस नहीं लेगा तो तुझे जान से मरवा देंगे। पठौरिया तेरा नहीं है, पठौरिया हमारा है, और पठौरिया मेरा लगता है इलाका। मैं पठौरिया में मांगने जाती हूँ, और ये लोग तो आदमी के आदमी पूरे इलाके में कोई बधाई ना दे। पठौरिया के अंदर अब मैं न्याय चाहती हूँ एसपी साहब से। वहीं अमरोहा के आपको बता दें नौगावा सादात इलाके में बोरा बोरी गांव के पास नहर किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला है। युवक के शरीर पर चोट के निशान भी हैं, जिससे आपको बता दें आशंका अब ये भी जताई जा रही है कि उसकी हत्या करके शव यहां फेंका गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया और युवक की पहचान करने के साथ साथ मामले की जांच में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। वहीं आपको बता दें हमीरपुर के गोहान ब्लॉक के बड़ा खरका गांव में शिक्षा विभाग की नाक के नीचे एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई। यहां प्रशा कोचिंग सेंटर के नाम पर पिछले कई सालों से बिना मान्यता के कक्षा 1 से 8 तक का स्कूल चलाया जा रहा था। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस भी अब जांच में जुटी हुई है। वहीं कासगंज के कादरवाड़ी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां आपको बता दें 17 वर्षीय किशोरी निर्गुण अपने घर में मोबाइल का चार्जर लगा रहा था, तभी वह अचानक बिजली के करंट के चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया है। परिजनों से तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को घर ले गए। किशोर की मौत से परिवार में अब कोहराम मचा हुआ है। एक 15 साल का लड़का था जो मृत अवस्था में हमारी इमरजेंसी में लाया गया था। उसके परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि घर पे बिजली का करंट लगने के कारण ऐसी गंभीर स्थिति हुई, जिसके कारण उसको जिला अस्पताल लाया गया। तो जब वो आया था यहाँ तो ब्रॉड डेड कंडीशन में था। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है झांसी से। झांसी के बांगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। यहां आपको बता दें सिजारा गांव की एक गर्भवती महिला टिटनस की टीका लगवाने पहुंची हुई थी। आरोप उनका यह भी है कि वहां तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने बिना पर्ची और दवा का मिलान किए उसे गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगा दिया। अब परिजनों के विरोध और शिकायत के बाद महिला को एहतियातन उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया है। पीड़ित परिवार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं सीएचसी अधीक्षक आपको बता दें अब वो मामले की जांच में लगातार आदेश भी दिए हैं।
वहीं सीतापुर में एटीसी कमांडेंट के आवास पर काम करने वाले युवक शैलेंद्र पाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद अब सियासत गर्म होती नजर आ रही है। जी हां, दिल्ली से संसदीय कार्य छोड़कर पहुंचे सांसद राकेश राठौड़ पीड़ित परिवार के साथ धरने पर भी बैठे हैं। परिजनों का आरोप यह भी है कि चोरी के शक में शैलेंद्र को 2 दिन तक बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया है और 2 लाख की मांग भी की गई, जिससे तंग आकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। सांसद ने मामले की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर हत्या का केस दर्ज करने और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी अब मांग उठा दी है। पिछले माह के 25 तारीख को जिस अधिकारी के काम करते थे एटीसी के, एटीसी के किसी अधिकारी के काम करते थे, क्या नाम है? सगुन गौतम कमांडेंट है। हाँ, कमांडेंट। उनके यहाँ काम करते थे खाना बनाने का, 10-11 हज़ार रुपये प्रति माह का इनका वेतन था। 25 तारीख की रात में 1:30 बजे लगभग, जैसा कि पूरा गांव वाले बता, कोई जीप आती है, उनको लेके जाती है, वो उन्हीं की भेजी हुई थी। ये लोग पहचान रहे हैं कि कोई उसमें किस नाम का बंटू, बिट्टू कोई है, जिनको ये लोग पहचानते हैं कि ये भी उनके साथ काम करते थे। ये लोग उनको लाद के ले गए, फिर 2 दिन ये लोग पता नहीं कर पाए कि वो कहाँ गए। 2 दिन के बाद ये थोड़ी देर के लिए घर भेजे गए, तो बुरी तरीके से इनके चोटों के निशान थे, पीछे बरतें बनी हुई थी और बुरी तरीके से उनको पीटा गया था। बहुत डरे हुए थे और उनका कहना था कि उनके घर में चोरी, हमसे चोरी सकता है। जो उन्होंने तहरीर दी है उसके बाद वो आए दिन ये होता रहा। 25 से 27 तक रहा। 27 के बाद आए दिन उनको ले जाती रहे, लोग दिखते रहे और सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक उनको अपने कैंपस में, अपने परिसर में कहाँ रखते थे नहीं पता इन लोगों को। और इस बीच उन्होंने तहरीर दी चोरी की। जिन लोगों का नाम किया उसमें शैलेंद्र पाल का नाम नहीं। फिर भी शैलेंद्र पाल को उन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि उनको फिर अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। वहीं जालौन के छिड़िया सलेमपुर बंगरा मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास एक ट्रैक्टर और बाइक में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में आपको बता दें, बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को अस्पताल में भर्ती भी कराया और बाइक को कब्जे में लेकर जांच भी अब शुरू कर दी गई है। वहीं जालौन के कोंच नगर पालिका परिषद में विकास कार्यों में धांधली और मूलभूत समस्याओं का समाधान न होने पर नाराज सभासद ईओ मोनिका उमराव के खिलाफ गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने ईओ के आपको बता दें रवैये पर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी भी की। वहीं ईओ ने बजट पास न होने का अब हवाला भी दिया है। बगल में ये सभासद कक्ष के बगल में एक टॉयलेट बनी है, जब से बनी है इसकी आज तक इसकी गेट नहीं खुली है। क्यों नहीं खुली है? कि उसमें इतनी गंदगी और ऐसी अव्यवस्थाएं फैली हैं कि नगर की व्यवस्थाएं तो हमारी जो शासी अधिकारी उनकी वजह से फैल गई हैं, लेकिन नगर पालिका में भी अवस्थाएं फैली हुई हैं। नगर पालिका में आप चाहे साफ सफाई को लेके अन्य और चीज़ों को लेके देख लीजिए तो नगर पालिका में कुछ समस्याएं फैली हुई हैं। मेरा नाम मोनिका उमराव और मैं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कोंच हूँ। ये जो प्रदर्शनकारी यहाँ बैठे हुए हैं सभासद, क्या के कारण रहा जो ये लोग बैठ गए आके? अभी इसके उन्होंने कोई हमें पूर्व सूचना नहीं दिया। एक सभासद महोदय आए थे तो उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं बताई, तो हमने कहा ये थोड़ा निर्माण से संबंधित है, जब हमारा बजट पास हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको टेंडर प्रोसेस कर पाएंगे, तभी हम इसको बना पाएंगे। उसके बाद और भी लोग आ गए, हमारे यहाँ के गणमान्य लोग आ गए। मैं उनसे वार्ता कर रही थी तो बाहर मुझे शोरगुल सुनाई दिया, तो मैंने भेजा अवस्थी जी को। मैंने कहा बताइए, तो उन्होंने गेट बंद कर दिया है, ताला लगा दिया है और नारेबाजी कर रहे हैं। तो हमने इस संबंध में एसडीएम साहब को अवगत करा दिया है। नहीं, उनका तो कहना ये है कि ताला आपने लगवाया। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो ये ऐसा क्या कारण? ताला लगवाऊंगी मैं, तो अभी यहाँ से उठकर के बाहर गई भी नहीं हूँ। वहीं जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र के आपको बता दें, चौक गांव में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ गई है और मोबाइल टावर पर चढ़ गई। वह प्रेमी को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा करती रही। साथ ही सूचना मिलते पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और युवती को समझाने बुझाने में जुट गए। वहीं हरदोई जिले के शाहाबाद क्षेत्र में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर बड़ा आंदोलन भी शुरू किया है। चटिया नहर पुल पर बड़ी संख्या में किसान नहर के
पानी में उतर गए और जल सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। बता दें, ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती, लो वोल्टेज, सिंचाई और खाद की किल्लत से परेशान किसानों की मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के अफसरों से तीखी बहस भी हुई। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही किसान मांगे पूरी होने तक पीछे हटने की तैयार नहीं है। प्रशासन के लोग हैं, हमको जल सत्याग्रह नहीं करने दे रहे हैं। ये कहते हैं कि तुम्हारी आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक हम लोगों की पूर्णता जो होने लायक है, जब तक हम लोगों की समस्याएं नहीं हल होंगी, जब तक हम लोग यहीं रहेंगे, जब तक हम लोग यहाँ जल सत्याग्रह करेंगे। चाहे हम लोगों पे जो भी मुकदमा लिखना है, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसानों की मांगे हैं, बिजली की समस्या है सबसे बड़ी जर्जर, क्योंकि जो राभा केंद्र है, राभा में, पिहानी में और क्या नाम इसका आलमनगर में और चठिया में भी, चठिया में 72 घंटे बिजली नहीं आती है। जब आती है तो लो वोल्टेज में आती है और उसमें ना पंखे चलते हैं ना बल्ब जलते हैं। तो जब किसानों के धानों की रुपाई हो रही है और माइनर चठिया वो क्या नाम पारा जो नहर विभाग के अधिकारी हैं वो भी कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं। अभी तक टेल तक पानी नहीं पहुंचा। ऐसे कई रजबे हैं जहां तक आज तक पानी नहीं पहुंचा। और PWD विभाग की समस्या है, आप पिहानी से लगाकर शाहबाद तक और शाहबाद से पिहानी से लगा के हरदोई तक देख लीजिए कितनी लंबी लंबी झाड़ियां हैं अगल बगल। अगर कोई अनहोनी होती है इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हेलमेट नहीं होता उसका चालान हो जाता है। जो रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और जो हमारे रोज किसान हमारे कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, अपने भाई छिन जाता है, किसी की माता छिन जाती है, किसी की बहन छिन जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होता है? केवल मुआवजे से काम नहीं चलेगा। जितने किसानों की जायज मांगे हैं, अगर हमारी कोई निजी मांग हो तो उसको नहीं माना जाए। अगर किसानों के प्रति अगर जो है मांगे हैं वो हमारी मानी जाए। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन में मशहूर कॉमेडियन आपको बता दें कुणाल कामरा पहुंचे हैं और मंच से मोदी सरकार पर हमला करते हुए भी वो नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा एक और गांधी 18 दिनों से भूखा बैठा हुआ है, लेकिन गोडसेवादियों को कोई चिंता नहीं है। सुनिए क्या कुछ वो और कहते नजर आए हैं। कोई मोरालिटी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हमारे देश का एक और गांधी 17 दिन से बिना खाए यहाँ बैठा है और गोडसेवादियों को कोई चिंता नहीं है इस बात की। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये आप स्टूडेंट हो, कोई किसान है, कोई बेरोजगार है, तो पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने ये पूरा प्रोटेस्ट खड़ा करने में पहली नींव रखी। आज कोई गिग वर्कर है जो नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा, जिसको पता नहीं, जिसको अपनी वो रास्ते नापते नापते थक जाता है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे शांत आंदोलन के बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद आंदोलन में शामिल हुए और मंच से बड़ा ऐलान भी किया। चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कहा कि 20 तारीख को संसद तक मार्च किया जाएगा और अगर तब भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो वह खुद धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 20 तारीख को जंतर मंतर को लोगों से भर दिया जाएगा और आंदोलन को और भी ज्यादा व्यापक बनाया जाएगा। इस ऐलान के बाद अब धरना स्थल पर मौजूद छात्रों और प्रदर्शनकारियों में नया जोश देखने को मिला। अब सभी की नजरें 20 तारीख पर टिकी हुई हैं। क्या सरकार छात्रों की मांगों पर कोई फैसला लेगी? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या फिर आंदोलन और तेज होगा? फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने मंच से और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। इंस्टीट्यूशन बचाने का जो आंदोलन जिसकी शुरुआत सीजेपी के साथियों ने की है, अब वो आंदोलन गति पकड़ रहा है, क्योंकि भले ही गर्मी क्यों ना हो, लेकिन संघर्ष से लोगों के दिलों में ठंडक जा रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऐसे आंदोलनों की देश को जरूरत है। ये जंतर मंतर पे तो होना चाहिए, इसके साथ देश के हर एक कोने में होना चाहिए संवैधानिक रूप से, संवैधानिक मर्यादा के अंदर। जैसे यहाँ चल रहा है ऐसे ही आंदोलन पूरे देश में खड़ा होना चाहिए और इसकी गूंज से सरकार को वो जो फैसले बंद कमरे में ले जाते हैं वो जनता के हितों को, नौजवानों के हितों को ध्यान में रख के लेने चाहिए। बुरा ये है कि 17-18 दिन से यहाँ अनशन चल रहा। सोनम वांगचुक जी और 4 बच्चों से और मैं मिला हूं जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, वो अपने जीवन की परवाह नहीं कर रहे।
मैं जब यहाँ आया उससे पहले मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि आप जाके अनशन तुड़वा दीजिए, आप उनको समझाइए, लेकिन मैं यहाँ उनका हौसला तोड़ने के लिए नहीं, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए आया। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक आंदोलनकारी होने के नाते हमें जो संघर्ष कर रहे हैं अनशन पे, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। हमें सरकार से सवाल पूछने की और सरकार को समझाने की आवश्यकता है, और समझना सरकार को पड़ेगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रहे हैं मुंसिफ टीवी के साथ। नमस्कार।